नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 10,000 से अधिक पदों पर बीटीएससी ने मंगवाए आवेदन, 1 सितंबर तक कर सकते हैं अप्लाई। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक, जाने किन एजेंडों पर लगी मुहर। तेजस्वी यादव के लिए बुरी खबर, IRCTC घोटाले मामले में सीबीआई ने की ट्रायल तेज करने की मांग। एसएससी ने जारी किया सीएपीएफ में जीडी भर्ती फिजिकल टेस्ट का रिजल्ट, 92,877 अभ्यर्थी सफल। पटना एम्स में बनेगा कैंसर मैनेजमेंट सेंटर, मरीजों के लिए होगी खास व्यवस्था। 15 अगस्त के दिन झंडोत्तोलन के बाद सीएम नीतीश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए 10 लाख से ज्यादा रोजगार देने की बात कही थी। इस ऐलान के बाद बिहार के युवा काफी उत्साहित हैं और इसको लेकर एक अच्छी खबर है। बिहार में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पदों पर बम्पर भर्ती हो रही है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बीटीएससी ने अधिसूचना जारी कर सहायक नर्स, मिडवाइफरी अथवा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बीटीएससी ने अधिसूचना जारी कर सहायक नर्स, मिडवाइफरी अथवा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए हैं। भर्ती के लिए जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 10,709 पद इसके माध्यम से भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 2 अगस्त से शुरू है। वहीं उम्मीदवार 1 सितंबर तक पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट btsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को महागठबंधन सरकार की दूसरी कैबिनेट की बैठक की गई। इस बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की योजना जल जीवन हरियाली अभियान के विस्तारीकरण को स्वीकृति दी गई। साथ ही कैबिनेट ने इस योजना के लिए 2022-23 से लेकर 2024-25 तक के लिए कुल 12,548 करोड़ 97 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। बिहार के नवगठित मंत्रिमंडल की शाम 4:30 बजे बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट की ओर से रीडिजाइन कर जल जीवन हरियाली अभियान को विस्तार दिया गया है। यह योजना 2019-20 से राज्य में चलाई जा रही है। आरंभ में इस योजना पर 4,524 करोड़ रुपए खर्च होने की बात थी, लेकिन इस योजना में अभी तक 7,376 करोड़ खर्च किए गए हैं। योजना के विस्तारीकरण में पूर्व से चले आ रहे घटकों को ही फिर से रीडिजाइन किया गया है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5,222 करोड़, वर्ष 2023-24 में 3,668 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3,677 करोड़ खर्च किए जाएंगे। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो चुका है। नीतीश कुमार द्वारा एनडीए गठबंधन से बाहर निकलने और तेजस्वी यादव का दामन थामने के बाद अब सीबीआई भी IRCTC घोटाले मामले में तेजी लाने जा रही है। इसके लिए सीबीआई ने हाईकोर्ट से मांग की है कि जल्द ही इस घोटाले मामले में बहस शुरू की जाए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय जाँच ब्यूरो ने IRCTC घोटाले मामले में मोर्चा संभाल लिया है। इस मामले में लालू परिवार के कई लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें राबड़ी देवी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में सीबीआई द्वारा 4 वर्ष पहले चार्जशीट दायर की गई थी, परंतु अभी तक बहस शुरू नहीं हो पाई है। मीडिया से आई खबरों के अनुसार सीबीआई ने हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर आरोपी की अर्जी पर फैसले की मांग की है। सीबीआई का कहना है कि कोर्ट से जो भी फैसला मिलेगा उसी के अनुसार आरोप तय किए जाएंगे। इसके साथ ही सीबीआई ने हाईकोर्ट से आरोपों पर बहस शुरू करने की भी मांग की है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों NIA, SSF और असम राइफल्स में राइफलमैन भर्ती के फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के रिजल्ट का ऐलान कर दिया है। PET एग्जाम को क्लियर करने वाले उम्मीदवारों को अब डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन में हिस्सा लेना होगा। SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट और कट ऑफ चेक कर सकते हैं। SSC की ओर से जारी रिजल्ट के अनुसार CAPF में SSC कांस्टेबल GD भर्ती परीक्षा 2021 का रिजल्ट आयोग की ओर से 25 मार्च 2022 को घोषित कर दिया गया था। इस परीक्षा में 2,85,201 अभ्यर्थियों को अगले स्तर की परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। इनमें करीब 31,000 महिलाएं और करीब 2,53,000 पुरुष अभ्यर्थी थे।
पटना एम्स में जल्द ही कैंसर के मरीजों का इलाज हो सकेगा। इसके लिए 100 बेड एडवांस कैंसर मैनेजमेंट सेंटर का निर्माण करने की योजना है। इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और इसका नाम एडवांस सेंटर फॉर कैंसर मैनेजमेंट रखा गया है। प्रस्ताव को इंस्टीट्यूट के स्टैंडिंग कमेटी ने अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। 6 महीने के अंदर सारा काम हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक एडवांस सेंटर फॉर कैंसर मैनेजमेंट के निर्माण के लिए अलग से भवन बनाए जाएंगे। 2 साल के अंदर कैंसर मरीजों को पटना एम्स के इस एडवांस सेंटर मैनेजमेंट सेंटर की सुविधा मिलने लगेगी। इसके निर्माण में 100 करोड़ रुपये खर्च या उससे अधिक खर्च होने का अनुमान है। पटना एम्स के निदेशक डॉक्टर जी.के. पाल ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इसको बनाने के लिए दिल्ली एम्स, पुडुचेरी और देश के बड़े सेंटर के विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। डॉक्टर पाल की माने तो कैंसर मरीजों की संख्या इस क्षेत्र में अधिक है। विशेषकर बिहार, झारखंड, असम में कैंसर मरीजों की संख्या अधिक है। पटना एम्स में इलाज की सुविधा हो जाने पर मरीज पटना एम्स पहुंचेंगे। एम्स में बिहार समेत आसपास के राज्यों के कैंसर मरीजों की सहूलियत हो जाएगी। डॉक्टर पाल ने बताया है कि कैंसर का इलाज महंगा है और गरीब मरीज को ये दवाएं कम कीमत में मिले, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। बिहार की यूनिवर्सिटीज में कर्मचारियों की कमी अब जल्द दूर होगी। सभी विश्वविद्यालयों में 661 कर्मियों की भर्ती होने वाली है। शिक्षा विभाग को इससे जुड़ी रिक्तियां भी मिल गई है। इस भर्ती के तहत प्रिंसिपल के लिए जितने भी पद खाली हैं उसे जल्द भरे जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग से इन कर्मियों की बहाली होगी। तमाम रिक्ति आने पर शिक्षा विभाग इन पदों पर बहाली के लिए वित्त विभाग के बाद कैबिनेट से परमिशन लेकर अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को सौंपेगी। शिक्षा विभाग की ओर से जो आदेश जारी किया गया है उसके अनुसार बिहार के अंगीभूत कॉलेजों से रोस्टर क्लियर कर ही कर्मचारियों की बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसको लेकर विभाग की तरफ से कुलपतियों को निर्देश दिया गया है। इस भर्ती के तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल से लेकर अन्य कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। सभी यूनिवर्सिटीज के अंगीभूत कॉलेजों में प्रिंसिपल के रिक्त पदों पर इसी साल बहाली कर ली जाएगी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से ये बहाली होने वाली है। सभी अंगीभूत कॉलेजों में प्रिंसिपल के रिक्त पदों की लिस्ट 15 दिनों के अंदर विभाग को सौंपना है। इसके लिए कुलपतियों को निर्देश दे दिया गया है। बैंक में नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने पीओ भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बम्पर भर्ती के नोटिफिकेशन को बीती रात जारी किया गया है। जो भी लंबे अरसे से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे वे IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। IBPS द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी पदों के लिए 6,432 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 अगस्त है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर सरकार पर हमलावर होते दिखे। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाते हुए महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल अर्थव्यवस्था को लेकर अपने फेसबुक और ट्विटर पेज पर एक पोस्ट किया है, जहां उन्होंने लिखा है कि यह अयोग्य सरकार देश की आय को बढ़ाने की बजाय देश की संपत्ति बेच रही है। ऐसा देखा गया है कि राजद नेता तेजस्वी यादव अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से बेरोजगारी, महंगाई समेत अन्य मुद्दों को उठाने का काम करते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने इस बार भी अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल अर्थव्यवस्था देश की सबसे गंभीर व ज्वलंत समस्या है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार जन सरोकार के इन मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती है। यह अयोग्य सरकार देश की आय बढ़ाने की बजाय देश की संपत्ति बेचकर युवाओं एवं आम जनों को भ्रमित कर कितने दिन काम चलाएगी। बिहार के 23 जिलों में मतदाता सूची में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है। इस बाबत चुनाव आयोग की ओर से नवंबर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में वैसे जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में अभियान चलाया जाएगा जहां लिंगानुपात कम है। राज्य का जनसंख्या अनुपात 918 है, जबकि मतदाता सूची का लिंगानुपात 904 है। इसे देखते हुए सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि लिंगानुपात में हर हाल में सुधार होना चाहिए। राज्य के सिर्फ 15 जिले ऐसे हैं जहां की मतदाता सूची में जेंडर रेशियो आदर्श है, जबकि 23 जिले ऐसे हैं जहां की मतदाता सूची में महिलाओं की संख्या औसत रूप से पुरुषों से कम है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि आयोग के निर्देश को सभी जिलों तक जारी कर दिया गया है।
बिहार में अग्निपथ योजना के तहत सेना में अग्निवीरों की भर्ती होने जा रही है। ये बहाली अक्टूबर महीने से दानापुर में शुरू होगी। 7 से 23 अक्टूबर तक होने वाली भर्ती कार्यालय दानापुर स्थित चांदमारी मैदान में की जाएगी। बिहार के 7 जिलों में ये भर्ती होगी। इन जिलों में पटना, बक्सर, भोजपुर, सीवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली शामिल है। खास बात यह है कि इस भर्ती रैली में महिला उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया जाएगा। इस रैली में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अक्टूबर के बाद उम्मीदवार पंजीकरण नहीं कर सकेंगे। 18 सितंबर से अभ्यर्थियों के ईमेल पर एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड पर दी गई तिथि पर बताए गए जगह पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। अगर आप इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर